Namaskar. Mm, Today we will see the second chapter, the beginning sutras of Patanjali Yoga Sutras. जो दूसरा चैप्टर है वो एसेंशियली साधना पर है कि क्या साधना करने से हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं वो निकल जाता है, क्या साधना करने से हमारे मन में जो उथल पुथल होता है उसको हम सुला पाते हैं, क्या साधना करने से जो ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जैसा हमने पहले देखा था। एक वृत्ति है राइट नॉलेज, एक वृत्ति है रॉन्ग नॉलेज, एक वृत्ति है मेमोरी, एक वृत्ति है इमेजिनेशन और एक वृत्ति है निद्रा, नींद, स्लीप। तो पतंजलि बोलते हैं कि योग जो है ना वो वृत्तियों को कंट्रोल करना, वृत्तियों को सुलाने की पूरी योग है। अब सवाल पहले ये उठता है कि वृत्ति क्या है। जब हम वृत्ति को समझेंगे तब उसकी साधना को और बेहतर समझ पाएंगे कि क्या साधना करने से हमको वृत्तियों से मुक्ति मिलती है, वृत्तियां सोने लगती हैं, वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो वृत्ति वो है जिसमें कि हमारे माइंड का स्टेट चेंज होता है, हमारे माइंड में फ्लक्चुएशन आता है, हमारे माइंड में एक मॉडिफिकेशन आता है, वो वृत्ति है। पतंजलि कहते हैं कि अगर योग करना है, अगर ऊंचे से ऊंचे पोजीशन तक जाना है अंदर और बाहर, तो आपको अपने वृत्तियों को कंट्रोल करना होगा, सुला देना होगा, खत्म कर देना होगा। और वृत्तियां उन्होंने बताई हैं कि 5 तरह की हैं, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, मेमोरी, इमेजिनेशन और स्लीप। जब हम राइट नॉलेज लेते हैं तब भी हमारा मेंटल स्टेट चेंज हो जाता है, उसमें बदलाव आता है, उसमें कुछ नए इनपुट्स आते हैं जो कि स्टोर हो जाते हैं। जबकि हम कभी कोई रॉन्ग नॉलेज लेते हैं तब भी ये होता है। कभी हम मेमोरी में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, तब भी हमारा मेंटल स्टेट चेंज होता है। हम प्रेजेंट से हट के पास्ट में जाते हैं, पास्ट के थॉट्स जिंदा हो जाते हैं, पास्ट की सीनरी जिंदा हो जाती है, पास्ट का सेंसेशन आने लगता है। और उसी तरीके से कभी कभी हम फ्यूचर में चले जाते हैं, प्रेजेंट में रहते हुए हम फ्यूचर में चले जाते हैं। हम कुछ इमेजिन करने लगते हैं, कुछ फैंसीफुल चीजें दिमाग में आती हैं, जो चीजें आज तक नहीं हुई हैं वो भी दिमाग में आती हैं। तो ये भी मेंटल स्टेट का चेंज है, फ्लक्चुएशन है, मॉडिफिकेशन है। तो ये भी वृत्ति है। और जब हम रात में सोते हैं तब भी वृत्ति है, क्योंकि हम अवेयरनेस के स्टेट से सोने जाते हैं, उसके बाद हमको हम अवेकन स्टेट से ड्रीम स्लीप में आते हैं, सपने देखते हैं। उसके बाद हम गहरी नींद में चले जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं। उसके बाद हमको अवेयरनेस ही नहीं रहती है। और सवेरे जब उठते हैं तो कभी फ्रेश लगता है, कभी फ्रेश नहीं लगता है। इसका मतलब रात में भी हमारी जो मेंटल स्टेट्स चेंज हो रही हैं, वो मॉर्निंग में भी जब हम उठते हैं उसका इम्पैक्ट उन चेंजिंग मेंटल स्टेट्स का रहता है। अब सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ये वृत्तियां आती क्यों हैं, ये चेंजिंग स्टेट्स आते क्यों हैं। ये चेंजिंग स्टेट्स जो आते हैं इसके 2 वजह हैं। एक वो जो बाहर से आती हैं और एक वो जो हम अंदर से पैदा करते हैं। हमारे अंदर नॉलेज राइट और रॉन्ग जनरली बाहर से आती है, इंद्रियों से आती है। और कई बार हम लॉजिकली डिड्यूस कर लेते हैं कोई चीज को, और कई बार हम ग्रंथों में, शास्त्रों में पढ़ते हैं और उसको हम सही मानते हैं, क्योंकि अथॉरिटीज ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, जिनके पास वो पावर है राइटली देखने का, राइटली समझने का, उन्होंने कहा ये सत्य है, तो हम उसको सत्य मान लेते हैं, राइट नॉलेज मान लेते हैं। अब जिनको हम वृत्ति मान लेते हैं कि ये मेरे माइंड के स्टेट को चेंज कर रही है, तो पतंजलि बोलते हैं जब आप चेंजिंग स्टेट्स ऑफ माइंड से मुक्त हो जाएंगे ना, तब आपको ईश्वर मिल जाएगा, तब आपको अनंत की यात्रा में आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, तब आपको ब्रह्मांड का एहसास होगा, आपका माइंड फुल्ली एक्सपैंड हो जाएगा और मन में कंप्लीट शांति होगी। तो कंप्लीट शांति पे जाने के लिए हमको वृत्तियों को कंट्रोल करना है। योग को फील करने के लिए, एहसास करने के लिए, रियलाइज करने के लिए हमको वृत्तियों को खत्म करना है। तो पहले वो बड़ा साधारण तरीके से बताते हैं कि वृत्तियों को कंट्रोल करने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका है कंसंट्रेशन और एक तरीका है वैराग्य। या तो आप अपना मन कहीं लगा लीजिए, या तो आप जो बाहर की वस्तुएं हैं उससे अपना अटेंशन हटा लीजिए। तो हमने देखा कि वृत्ति का 2 कारण है, एक बाहर से आती है, एक अंदर से आती है।
पहले हम अंदर वाली जिक्र कर रहे थे, राइट नॉलेज की, फिर वापस हम देखते हैं मेमोरी को। मेमोरी भी अंदर से आती है, इमेजिनेशन भी अंदर से आती है, कुछ चीजें बाहर से आती हैं। तो वृत्तियां का दो रास्ता हो सकता है, एक बाहर से, एक अंदर से। दूसरा एक क्लासिफिकेशन वृत्तियों का है कि कुछ वृत्तियां हमारे फायदे के लिए हैं, कुछ वृत्तियां हमारे नुकसान के लिए हैं। जो फायदे के लिए है वो आपको आपकी आत्मा के पास लेके जाएगी, लेकिन जो नुकसान के लिए है वो आपको योग के मार्ग में वो बाधा है। जो योग के मार्ग में बाधा है उसको क्लेश बोलते हैं। और ये जो क्लेश है ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। और ये जो क्लेश हैं इसमें सबसे बड़ा क्लेश, सबसे बड़ा दिक्कत देने वाला वो है अविद्या, इग्नोरेंस। अगर आप क्लेश शब्द के एटिमोलॉजी में जाएंगे कि ये शब्द आया कहां से, तो ये क्लिस शब्द से जुड़ा है। क्लिस मतलब वो चीज जो को आपको बहुत परेशान कर रही है, आपको दुख दे रही है, आपको टॉर्चर कर रही है, आपके अंदर एक गहरी नेगेटिव फीलिंग पैदा करके ला रही है, आपके लिए डेट्रीमेंटल है, आपके लिए हार्मफुल है, आपको जो डिस्ट्रॉय कर रही है, वो है क्लेश। तो जो वृत्तियां आती हैं वो दो प्रकार की वृत्तियां आती हैं। मैंने कहा कुछ हार्मफुल है, कुछ बेनिफिशियल है। जो हार्मफुल है उनको क्लेश शब्द से जुड़ा हुआ है, उनको क्लिष्ट बोलते हैं, और जो बेनिफिशियल है उनको अक्लिष्ट बोलते हैं। तो सवाल उठता है कि वृत्ति जब रोकने के लिए कहा गया है तो बेनिफिशियल वृत्ति क्या हुई और हार्मफुल वृत्ति क्या हुई। पहला पॉइंट तो ये है कि जो वृत्ति हमको अंदर योग के मार्ग पे ले जाती है, आगे बढ़ाती है, हमारा रास्ता साफ करती है, हमको अंजाम तक पहुंचाती है, वह अक्लिष्ट वृत्ति। वो हमको हमारे आत्मा का दर्शन कराती है, हमको अपने अंदर ईश्वर का दर्शन कराती है, ईश्वर का प्रेम बढ़ाती है, ईश्वर के मार्ग पे आगे धकेलती है वो। लेकिन जब आप इस मार्ग पे चलना चालू करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आज आपके लिए बेनिफिशियल है कल वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं भी हो सकता है। तो जो वृत्ति आज आपके लिए फायदेमंद है कल वो फायदेमंद नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये ऑन गोइंग जर्नी है। इस जर्नी पे हम कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली अगर अंदर मूव कर रहे हैं तो हम अल्टीमेट गोल के पास जा रहे हैं, हम इनफाइनाइट जोन में जा रहे हैं, हम इटर्नल जोन में जा रहे हैं, हम परमानेंट जोन में जा रहे हैं। हमारे अंदर में दो सच्चाइयां हैं। एक वो सच्चाई है जो कि फाइनाइट है, और ये बोलते तो हम सच्चाई है लेकिन ये झूठ है, ये इम्परमानेंट है, ये टेम्पररी है, ये चेंजेबल है, ये गायब हो जाता है। और एक दूसरी सच्चाई है जो कि इनफाइनाइट है, जो कि इटर्नल है, जो कि परमानेंट है, लेकिन हम अपने इग्नोरेंस में इसको भूल गए हैं। तो ये पहला क्लेश है, इग्नोरेंस। इसके कारण हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम मान लेते हैं कि हम शरीर है, हम मान लेते हैं कि हम मन है, हम मान लेते हैं हम चित्त हैं, हम मान लेते हैं हम बुद्धि है, हम मान लेते हैं हम अहंकार है। हम इसी में सीमित हो जाते हैं, शरीर में और चित्त में और चित्त के कंपोनेंट्स में। तो जो लिमिटेड है, शरीर तो लिमिटेड है, शरीर की एक हाइट है, एक वेट है, एक साइज है, एक वेट, एक लेंथ है। तो इसमें जो आपका माइंड के साथ आप बैठे हैं, माइंड आपको लिमिटेड और अनलिमिटेड के बीच में खिलाता है, और कभी भी आपको अनलिमिटेड ले नहीं जाएगा, दिखाएगा, लेकिन वो ले नहीं जाता है, आपको लिमिटेड के दायरे में ही रखेगा। और आपका थॉट प्रोसेस भी लिमिटेड हो जाएगा, कभी कभी अनलिमिटेड की तरफ बढ़ेंगे लेकिन फंसे रहेंगे, क्योंकि आपको इग्नोरेंस है कि आप तो टेम्पररी है ही नहीं, आप तो चेंजेबल है ही नहीं, आप तो परमानेंट है। फिर सवाल उठता है कि कौन परमानेंट है हमारे अंदर, जिसको हम देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, छू नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो वो है पुरुष, वो है आपकी आत्मा, वो है आपका सोल। तो योग का मकसद क्या है? अपने पुरुष तक पहुंचना। और पुरुष जो है वो प्रकृति के साथ उलझा हुआ है, प्रकृति को देख रहा है, प्रकृति को देख के उसको आनंद मिल रहा है, इसलिए वो प्रकृति के साथ बैठ गया है। लेकिन पुरुष की मुक्ति किसमें है? पुरुष की मुक्ति उसमें है जब वो प्रकृति से मुक्त हो। प्रकृति से मुक्त होने का तरीका क्या है? हमको पहले समझना पड़ेगा कि इस योग में, योग के रास्ते में 5 ऑब्स्टिकल कौन से हैं। जब हमको ये 5 ऑब्स्टिकल, ये क्लेश समझ में आएंगे, तब हम इनका समाधान करेंगे, तब पुरुष जो है प्रकृति से अलग हो पाएगा। तो पहला चीज जो हमने देखा, एक झलक ली, वो है इग्नोरेंस की, अविद्या की। और क्योंकि हमको ये अविद्या है, क्योंकि हमको ये इग्नोरेंस है कि हम कौन है, हम ये मानते ही नहीं, जानते ही नहीं कि हम अनलिमिटेड है, हम ये मानते ही नहीं, जानते ही नहीं कि मैं परमानेंट हूं,
हमें मानते ही नहीं, जानते ही नहीं कि हम एक इटर्नल जर्नी पे हैं। हम बिगिनिंगलेस टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा शरीर से तीसरा शरीर, तीसरा शरीर से चौथा शरीर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पता नहीं कितने हजार जन्मों से, लाखों जन्मों से, करोड़ों जन्मों से हम लोग होते हुए आए हैं, और पता नहीं आगे कितने हजार जन्म, लाख जन्म, करोड़ जन्म हम और जाएंगे आगे, हमको नहीं पता है, क्योंकि हम ऐसा सोचते ही नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि माँ के कोख से पैदा हुए, मेरा बर्थडे जो है वो ये डे है, और इस दिन मैं मर जाऊंगा। तो इस बर्थ और डेथ का जो दो गैप है, एक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का, हम उसी में फंसे रह जाते हैं। इस शरीर के बर्थ के पहले भी मैं पैदा हुआ हूं, उसको हमको दिमाग में नहीं आता। ये शरीर के चले जाने के बाद भी मैं जिंदा हूं, ये भी हमारे दिमाग में नहीं आता है। हम ये सोचते हैं कि यही है, बस ये बर्थ है और ये डेथ है, उसके अंदर ही पूरी दुनिया को हम देखते हैं। इसलिए हम सीमित हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी बाउंड्री सीमित कर रखी है मेंटली। तो क्लेश को हटाने का सबसे पहला तरीका है कि अपने बाउंड्रीज को खोलिए, बाउंड्रीज को एक्सपैंड करिए, बाउंड्रीज को दूर करते जाइए। जितना आपका माइंड एक्सपैंड होता जाएगा, उतना आपका माइंड लिबरेट होता जाएगा, उतना आपका माइंड फ्री होता जाएगा, उतना आपका माइंड ब्रॉड होता जाएगा। अगर आपका माइंड ट्रैप्ड है, कन्फाइंड है एक रेंज के अंदर, तो आपका पूरा जीवन कन्फाइंड है उसी रेंज के अंदर। तो अगर आपको सुपर परफॉर्मर बनना है, अगर आपको एक जीनियस बनना है, अगर आपको सारे बैरियर्स तोड़ने हैं बाहर संसार के, तो सारे बैरियर पहले आपको तोड़ने पड़ेंगे अपने मन के, अपने चित्त के, अपने अंदर। जो वर्क चालू होता है वो पहले अंदर चालू होता है। और सबसे बड़ा क्लेश जो है वो है अविद्या, इग्नोरेंस। हमें जानते नहीं है कि हम पुरुष हैं, हमें मानते नहीं है कि हम आत्मा है। तो अगर हम एज एन एक्सपेरिमेंट आज दिन में 15 मिनट ये मान लें, अपने आप को ब्रेन वॉश कर लें, अपने आप को झूठ बोल लें कि मैं अनंत हूं, मैं इनफाइनाइट हूं, मैं परमानेंट हूं, मैं इटर्नल हूं, और मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरी मौत होती ही नहीं है, मैं सदा के लिए अमर हूं। तो आप देखेंगे कि आपका जीवन का पर्सपेक्टिव चेंज होने लगेगा। आप देखेंगे कि आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव आने लगेगा। आप देखेंगे कि आपको एक लाइटनेस फील हो रही है, एक हल्कापन आ रहा है। और सबसे पहला जो भय आपका निकलेगा वो मृत्यु का भय निकलेगा। क्यों? मृत्यु का भय जो है ये भी एक क्लेश है। और क्योंकि हम अपने आप को सीमित समझते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ये मन या चित्त समझते हैं, इसलिए हमको भय आ जाता है मृत्यु का। हम अपने आसपास लोगों को पैदा होते देखते हैं, हम अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि मैं भी मरूंगा। तो शरीर की मौत को हम अपनी मौत समझ लेते हैं। और ये पहली बॉन्डेज है जो माइंड हमारा क्रिएट करता है हमारे लिए, वो बहुत बड़ी बॉन्डेज है। कहते हैं कि जितने भी फियर हैं वो सबका जन्म फियर ऑफ डेथ से। और वो भी देखिए कमाल की बात है, इंस्टिंक्चुअल है। एक बच्चे को भी पता रहता है कि मेरे को क्या करना है वरना मैं मर जाऊंगा। हर जानवर में ये है, हर पंछी में ये है, हर मछली में ये है। ये एक इंस्टिंक्चुअल एक प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की, फियर ऑफ डेथ। और ये बांध देता है, ये लिमिट कर देता है, ये पकड़ के रख लेता है। जो इसको पार कर जाते हैं उनके परफॉर्मेंसेस की फिर सीमा नहीं होती है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है, उसको भय नहीं है। और जिसको भय है वो बंधा हुआ है, वो बंदिश में है, वो बॉन्डेज में है। तो जब हम जैसे ये रियलाइज करने लगते हैं कि हम आत्मा हैं, जैसे ही हम अपने मेंटल कंडीशनिंग इतने सालों की रिमूव कर लेते हैं, तो तब ये होता है। मजे की बात क्या है कि मान लीजिए मेरा नाम संजय मनसुखानी है और मैं पिछले 54 साल से नाम सुन रहा हूं। इसको मैं मान लेता हूं कि हाँ मैं संजय हूं, मैं मनसुखानी हूं, ये मैं मान लेता हूं। हाँ मैं ये भी मान लेता हूं कि मैं हिंदू हूं, जबकि ये नाम मैं माँ के कोख से लेकर नहीं आया, ये धर्म भी मैं माँ के कोख से लेकर नहीं आया, लेकिन इसको मैं मान लेता हूं। लेकिन मैं ये मानने को रेडी नहीं हूं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं इनफाइनाइट हूं, मैं इटर्नल हूं, मैं परमानेंट हूं। लेकिन मैं ये मानने को तैयार हूं कि मैं संजय मनसुखानी हूं, और मैं हिंदू हूं, और मैं मेल हूं। जो भी सोसाइटी कंडीशंस देती है, माइंड को कंडीशन कर देती है, वो हम पकड़ लेते हैं। तो लाइफ में जो रियलिटी बनती है ना, वो हमारे पर्सपेक्टिव से बनती है। रियलिटी इज अ फंक्शन ऑफ माई पर्सपेक्टिव। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करता हूं, मेरी रियलिटी चेंज हो जाती है। इससे सरल, इससे मुफ्त, इससे इजी तरीका नहीं है कोई। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, आपका पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा, आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। एक मास्टर की है ये। लेकिन ये हम
तब तोड़ पाएंगे ये ताला भय के मृत्यु का, जब हम करना चाहेंगे। वरना लोगों को तो पता भी नहीं रहता कि उनको भय है मृत्यु का। लोग जीवन बिता के चले जाते हैं और पता नहीं चलता। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खड़ी हैं इसके ऊपर, जो आपको कॉन्स्टेंटली ब्रेन वॉश करती हैं, ब्रेन को डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री, जनरल इंश्योरेंस की इंडस्ट्री, जो आपको ये समझाती रहती है कि आप टेम्पररी हैं और बचा लो अपने लिए, अपने आने वालों के लिए बचा लो, अपने प्रॉपर्टी को बचा लो, अपने घर को बचा लो, अपने गाड़ी को बचा लो। वो फियर का धंधा है, और सारे फियर का ओरिजिन फियर ऑफ डेथ से, मृत्यु की भय से। तो पहला हमने देखा मदर क्लेश में बोलता हूं, वो है आपका अविद्या, लैक ऑफ नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज। उसके कारण एक मृत्यु का भय आ जाता है, और ये तांडव कर सकता है एक आदमी के जीवन में। ये मदर जो क्लेश है इग्नोरेंस का, ये दूसरा भी इसका एक बच्चा है जो कि बहुत पावरफुल है, वो है ईगो। क्योंकि मैं सोचता हूं मैं टेम्पररी हूं, मैं सीमित हूं, तो मैं अपने आप की एक पहचान बना लेता हूं, एक आइडेंटिटी बना लेता हूं, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने अराउंड सराउंड कर लेता हूं, एक सेल्फ का इमेज बना लेता हूं, और फिर मैं डूअरशिप में आ जाता हूं कि मैं कर रहा हूं। हकीकत में क्या है, हम में से कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। जो हो रहा है सो एक्चुअली हो रहा है, हमारे बस में नहीं है। हम एक ईंट भी यहां से वहां उठा के अपने मर्जी से नहीं रख सकते हैं, जब तक कि वो डिवाइन विल नहीं हो, डिवाइन ऑर्डर नहीं हो। तो हम अपने संस्कारों में, हमारे वृत्तियां जो हमारे अंदर संस्कार बनाती है, उन संस्कारों में बंधे हुए हैं। क्या साइकिल है इसका? बड़ा सिंपल साइकिल है इसका। वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से वासनाएं बनती हैं, वासनाओं से संकल्प आता है, और संकल्प से कर्म आता है। तो इसका मतलब हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो अपने सांसारिक संस्कारिक अकाउंट से कर रहे हैं। और संस्कार क्यों बन रहे हैं, वृत्ति क्यों बन रही है? क्योंकि क्लेश है, इसलिए वृत्ति बन रही है। क्योंकि मेरे को अविद्या है, इसलिए मेरे थॉट्स उस प्रकार आके पैदा हो रहे हैं, लिमिटेड थॉट्स, कन्फाइनिंग थॉट्स। क्योंकि मेरे को अब मृत्यु का भय हो गया, तो मेरे जो थॉट्स पैदा हो रहे हैं, वृत्तियां पैदा हो रही हैं, वो मृत्यु का भय पैदा कर रही है, जो कि एक मदर है ऑफ ऑल फियर्स। और क्योंकि मेरे मन में यह आ गया कि यहाँ जो कुछ करना है मेरे को करना है, यहाँ सब हो नहीं रहा है, मेरे को लाइफ को सक्सेसफुल करना है तो मेरे को पढ़ना है, मेरे को जीवन में सुख शांति चाहिए तो मेरे को शादी करनी है, मेरे को जीवन को आगे बढ़ाना है तो मेरे को बच्चे पैदा करने हैं, फिर बच्चों को मेरे को पढ़ाना है, लिखाना है, जॉब पे लगाना है, शादियां करानी है, मकान करा के देने हैं उनके। हम सोचते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं, जबकि हकीकत में हम कुछ नहीं कर रहे। जैसे मैंने पहले कहा, हम तो एक ईटा भी, एक ईंट भी, एक ब्रिक भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा नहीं सकते। ये एक मैसिव गेम है, ये एक मैसिव सिमुलेशन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी, जो हमारे बुद्धि में रिकॉर्डेड है संस्कारों के रूप में, वो हमारे जीवन को प्ले आउट कर रही है, वो हमारे जीवन को रन कर रही है। तो जब हमको ये समझ में आने लगेगा कि मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं, मैं तो पुरुष हूं, जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है, पुरुष कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो चेंजलेस है, वो एक्शनलेस है। पुरुष है बस, यही उसका रोल है। पुरुष अमर है, ये उसकी क्वालिटी है। पुरुष इटर्नल टाइम से, बिगिनिंग ऑफ टाइम से आ रहा है, ये उसकी एक और क्वालिटी है। और पुरुष मुक्त होके जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद, कभी ना कभी पुरुष मुक्त होके निकल जाएगा। जब हमारे मन में ये सोच आएगी कि मैं एक पुरुष हूं जो कि हजारों अरबों खरबों साल से ट्रैवल कर रहा हूं, आज यहां हूं, इसका मतलब मैं अभी तक मुक्त नहीं हुआ हूं, मेरे संस्कारों ने मुझे बांध के रखा हुआ है, तो उससे मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति के लिए मेरे को इन क्लेशों को हटाना होगा। ये क्लेश जो है, ये अविद्या के कारण है, मेरे को रॉन्ग नॉलेज है, मेरे को किसी स्कूल कॉलेज ने सिखाया नहीं, किसी यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया नहीं कि मैं अमर हूं, मैं चेंजलेस हूं, मैं परमानेंट हूं, मैं इटर्नल हूं, और मैं इनफाइनाइट हूं। हमको हमेशा यह सिखाया गया कि तुम लिमिटेड हो,
तुम्हारे में डेफिशिएंसी है, उसको ठीक करो। तुमको ग्रोथ की जरूरत है, ग्रो करो। तुमको सर्वाइवल के लिए पढ़ना होगा, इसलिए पढ़ो। रुपया कमाना होगा, इसलिए अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ। और ये ब्रेन वॉशिंग से हम जिंदगी बिताते हैं। अब क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको ईगो है, मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरे को करना है, तो उसमें एक जादू होता है। क्या? हम दो बड़े दुश्मन पैदा कर लेते हैं, जो कि हमको लगते हैं दोस्त है, लेकिन दोनों बड़े दुश्मन हैं। पहला अटैचमेंट और दूसरा हेट्रेड। अटैचमेंट या अट्रैक्शन, इस धरती पे हम अपने 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी वस्तुओं को देखते हैं, उसमें हम चूज करते हैं, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, उसको चाहने लगते हैं, उसको पाना है, उसको पा भी लेते हैं, और वो हमारा ऑब्सेसिव बिहेवियर बन जाता है कि ये चाहिए। हमको उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाती है, हमको उसके प्रति अटैचमेंट हो जाती है, हम चिपक जाते हैं उससे च्युइंगम की तरह, और चिपके हुए जिंदगी बिता लेते हैं। और क्योंकि हम चिपके, इसलिए हम अटके। एक पंछी जो आकाश में आजाद उड़ सकता है, वो मान लीजिए एक ऐसी जगह पे लैंड करता है जहां पे च्युइंगम का ढेर लगा हो। कम से कम 100 किलो च्युइंगम वहां रखी हुई है, एक ढेर बना के, वो उस पर आके लैंड करता है। अब वो उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा, वो च्युइंगम में चिपक गया। दूर से वो च्युइंगम उसको बहुत सुंदर खाने की चीज लग रही थी, वो आया उसके पास, उस पर लैंड किया, खाते हैं, और चिपक गया, वहीं मर जाएगा वो। वो है अट्रैक्शन, वो है अटैचमेंट, वो है मोह, जिसमें ये माया आपको फंसा देती है, ये प्रकृति आपको फंसा देती है। ये प्रकृति की खूबी है। ये प्रकृति आपको सब कुछ दे सकती है, बढ़िया से बढ़िया मौज करा सकती है, और आपको मुक्ति दे सकती है। जो आपके संस्कारों में लिखा होगा, वो प्रकृति आपके लिए प्रोड्यूस करके आपके सामने थाली में रख के पेश कर देगी। तो अभी हमने 3 क्लेश देखे, 3 ऑब्स्टिकल्स देखे क्लियर कट टर्म्स में, जो कि अविद्या से आए हैं, जो कि मदर ऑफ ऑल क्लेशा है। पहला देखा मृत्यु का भय, दूसरा देखा ईगो, और तीसरा जो है वो देखा अटैचमेंट, अट्रैक्शन, मोह। चौथा जो है इसका ऑपोजिट है। अगर आपको किसी चीज से प्रेम हो जाएगा, तो आपको किसी और चीज से घृणा भी हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, हेटेड हो जाएगी, अवर्षण हो जाएगी। तो अगर आप सेंटर में नहीं चलना जानते हैं, अगर आपका माइंड बैलेंस नहीं है, अगर आपका माइंड एक एक्सट्रीम में चला जाता है, किसी को पकड़ लेता है, तो दूसरे एक्सट्रीम में आपका माइंड किसी को छोड़ के भागेगा भी। माइंड को संतुलन में रखना बहुत जरूरी है, बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। जिसका माइंड इटरनली बैलेंस हो गया, वो योग कर गया, और जिसका माइंड डिसबैलेंस्ड है, वो योग नहीं कर पा रहा है, वो अटक जाता है। तो ये जो 4 माइनर क्लेश हैं, ईगो, अट्रैक्शन, रिपल्शन, और मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ, क्लिंगिंग टू लाइफ इसको बोलते हैं, वो पूरा का पूरा अविद्या से आता है। वो पूरा का पूरा अपने बारे में भ्रांतियों से आता है। हम सत्य नहीं जानते हैं, हमको असत्य पढ़ाया गया है, सिखाया गया, हमने उसको हजम कर लिया है। अब हम ये मानने को रेडी नहीं है कि मैं एक आत्मा हूं। हम मान लेते हैं कि हम एक शरीर है, हम मान लेते हैं कि हम एक चित्त है। हम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि सब कुछ हो रहा है। हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। बस वहीं पे बंदर फंस जाता है। वो बंदर फिर हनुमान नहीं बनता है। अब आप देखेंगे आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, किसी भी प्रकार का दुख आपने बचपन में देखा हो, जवानी में देखा हो, बुढ़ापे में देखा हो, किसी और का देखा हो, तो उन दुखों का पीछे आप कारण खोजने निकलेंगे, तो आपको ये 5 क्लेश मिलेंगे। आपके जीवन का कोई भी दुख, उसके पीछे ये 5 क्लेश हैं।
आपके जीवन में, मन में, चित्त में जो भी वृत्ति आती है, वृत्तियों को जन्म देने वाले, वृत्तियों को पैदा करने वाले, वृत्तियों का सोर्स, ये 5 क्लेश हैं। तो अगर आप योग साधना करना चाहते हैं, अगर आप योग के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप योगी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये 5 क्लेशों को हटाने का तरीका क्या है। इसके लिए कुछ स्पेशल करना पड़ता है कि अपने आप हो जाता है? पतंजलि के हिसाब से जाएंगे तो पूरी टेक्निक है, 196 सूत्र लिखे गए, 4 चैप्टर हैं, समाधि, साधना, सिद्धियों पर विभूति नाम से चैप्टर है, और मुक्ति पे कैवल्य के नाम से चैप्टर है। ये 196 सूत्रों में से हर एक सूत्र आपको वृत्ति कैसे घटानी है, वृत्ति कैसे कंट्रोल करना है, उसके बारे में है, एक एक सूत्र। और जब आप वृत्ति कंट्रोल करना चालू करते हैं तो पहले ऑब्जेक्टिव लाइफ में फर्क पड़ता है, फिर सब्जेक्टिव लाइफ में फर्क पड़ता है। आप वो करते रहेंगे, वृत्तियां कम, लाइफ का मिशन बना देंगे, लाइफ का गोल बना देंगे, तो आप एनलाइटनमेंट भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो सड़क सीधी जाके एनलाइटन पे रुकती है। और एक एक कदम क्या है उस सड़क पे, एक एक कदम उस सड़क का ये है कि एक एक करके वृत्ति बंद करो, एक एक करके वृत्ति रोको, एक एक करके वृत्ति को मारो। वृत्तियों का कत्ल करना पड़ता है, संस्कारों को जलाना पड़ता है, तब जाके वो अंतिम समाधियां लगना चालू होती है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमने देखा कि वृत्तियां हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब ये 5 प्रकार की वृत्ति कहां से आती है? ये 5 प्रकार के क्लेशों से आती है। और ये वृत्तियां जो बनती हैं, फिर ये हमारे संस्कार बनते हैं, फिर ये हमारे कर्म बनते हैं। इसका मतलब हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका ओरिजिन इन 5 क्लेशों से है, कि इनका स्टेट क्या है। आप ऐसा समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक नदी बह रही है, सुंदर बढ़िया से नदी बह रही है, और आप नदी के किनारे खड़े हैं, और आप एनलाइटेंड नहीं है। आपको पता नहीं कि वृत्ति क्या है, आपको पता नहीं कि वृत्ति कंट्रोल करने से जीवन का सारा दुख मिट जाता है। आपने क्या किया? वो नदी बह रही है, प्रेम से बह रही है, आराम से बह रही है, साफ सुथरा पानी है। आपने एक बड़ा पत्थर उठाया और फेंक के उसके बीच में डाला। फिर आप वापस एक दूसरा बड़ा पत्थर खोजे, उसको भी उठाया, उसको भी उस नदी के बीच में जोर से जाके फेंका बीच में। फिर तीसरा उठाया, फिर चौथा उठाया, फिर 5वां उठाया। ये जो 5 आपने बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के मेहनत करके डाले उसके अंदर, वो पांचों के 5 क्लेश है। और वो जो नदी जो है वो आपके जीवन की धारा है। आपने जीवन की धारा में रुकावट ले आया। अब क्या हो गया? वहां पर जो पानी बह रहा था शांति से, जहां जहां पर आपने बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंक दिए, उन जगहों पर पानी अपना दिशा बदलती है। वहां पर रिपल्स आते हैं, वहां पर रेजिस्टेंस आता है फ्लो को, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आता है, वो ऑब्स्टिकल बन जाते हैं वो 5 बड़े पत्थर। तो जहां पर भी आपके अंदर में ऑब्स्टिकल होगा, वहां पे वृत्ति आएगी। तो ये बोल्डर के आसपास जो पानी बह रहा है, वहां वृत्ति है। और जीवन का मकसद क्या है? ये एक एक करके इन बोल्डरों को उठाना और नदी के बाहर लेके आना, नदी को क्लीन कर देना, नदी को प्यूरिफाई कर देना, नदी को रेजिस्टेंस फ्री कर देना, नदी को ऑब्स्ट्रक्शन फ्री कर देना। जब आपकी नदी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा, तब आप वापस योग में हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो ऑब्स्टिकल माइंड में लेके नहीं आता है, क्योंकि ये क्लेश जो है ना, ये बाहर दुनिया में नहीं है, आपके माइंड के अंदर है। आपने पैदा किए और अपने जीवन की धारा के सामने रख दिया उसको। कोई बच्चा मां के पेट से ये विद्या लेकर नहीं आता है कि मैं लिमिटेड हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा धर्म है। बच्चा खिलखिलाता भगवान का रूप है जो आता है। और एक कचरा जो वो लेता है, ये बोल्डर जो वो बनाता है,
बाहर के एनवायरनमेंट से जो उसमें इंफॉर्मेशन डाला जाता है जबरदस्ती, माँ बाप से, समाज से, स्कूल से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो बोल्डर बनाता है अंदर। वो अपनी लिमिटेशन का काम चालू कर देता है, अपने को पिंजरे में डालना चालू करता है वो, अपने को सीमित करना चालू करता है वो, क्योंकि उसको बोला जाता है सीमित रहोगे तो सेफ रहोगे। जिस तरीके से लक्ष्मण वो लक्ष्मण रेखा खींच कर गया था सीता के लिए, उसी तरीके से हम अपने लिए लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं कि इसके पार नहीं जाना, इसके बाहर नहीं जाना, ये सभ्यता है, ये असभ्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, धर्म का पालन करो। पूरे नियम कानून ठूस-ठूस के घुसा देते हैं बच्चे में। बच्चे को हम सोचना नहीं सिखाते, बच्चे को हम ये सिखाते हैं ए फॉर एपल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। तो वो बच्चा फिर ये पांचों क्लेश पैदा करता है, और ये पांचों क्लेश मेंटल ऑब्स्टिकल्स हैं, माइंड के एक सेल्फ क्रिएटेड ऑब्स्टिकल्स हैं। तो उसको क्लियर कौन करेगा? हम ही को करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? समझदार बन जाओ, अपने अंदर के पावर को जगाओ, हो जाएगा। अभी मान लीजिए मेरे भाई ने मेरे को कुछ बोला जो मेरे को पसंद नहीं आया। तो क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि मेरा ईगो था वहां पे। तो अगर मैं अपने ईगो को शिफ्ट कर देता हूं, तो जो भाई जो बोला उसे मेरे को कोई असर नहीं पड़ा, तो मेरे अंदर वृत्ति पैदा नहीं हुई। और जो भाई ने बोला और मेरे ईगो पे लगा, तो मेरे में वृत्ति पैदा हो गई। और वो वृत्ति संस्कार बनेगी, उसकी वासनाएं बनेंगी, उसके संकल्प आएंगे और उसके कर्म होगा। वो मेरा भाई मेरे को कुछ बुरी चीज दिन में 10 बार बोले, 2 महीना बोले, एक दिन में तलवार लेके गला काट दूंगा उसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ ईगो आ जाता है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के एक एक नुक्कड़ पे, एक एक मोड़ पे, एक एक कदम पे जब भी आपको दुख मिला है, ये 5 क्लेश, इनमें से कोई एक वहां है। 2 भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, पांचों भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो कम से कम पक्का है। जब भी आपके जीवन में दुख आए, वहीं बैठ जाइए, आंख बंद करिए और सोचिए कि इन 5 में से कौन मौजूद हुआ यहां पर और उसका क्या इलाज है। क्योंकि प्रॉब्लम भी आपके अंदर है, सॉल्यूशन भी आपके अंदर है, और उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली अप्लाई करिए। आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर आपकी प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। जस्ट 2 मिनट्स। और अगर आपको वैसा नहीं करना है, तो मैं आपको बताता हूं पतंजलि क्या बोलता है करने के लिए। आपकी इच्छा हो तो वो बैठ के करिए। मैंने जो आपको बताया वो 2 मिनट का तरीका है। पतंजलि जो आपको बताएंगे उसमें आपका जीवन बीत जाएगा, लेकिन सक्सेसफुल होंगे? हाँ, होंगे। तो अब आप सोचिए कि ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। क्लेश, वृत्ति, संस्कार, वासना, संकल्प और आपका कर्म। इसको बोलते हैं संस्कार चक्रम। संसार जो है वो इसी पे चलता है। संसार किसी और चीज पे नहीं चलता है। संसार में कोई मोटर नहीं लगी है कि डेली सीन चेंज हो रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो रहे हैं। कौन चला रहा है? आप और हम चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? अपने संस्कारों से चला रहे हैं। हमारे संस्कार जो है वो पावर लेते हैं, संकल्प पैदा करते हैं और फिर कर्म करते हैं, और फिर जो नया कर्म किया उसके वापस वृत्तियां पैदा होती हैं, फिर वापस संस्कार बनते हैं, फिर वासनाएं बनती हैं। तो ये एंडलेस साइकिल है जिसको हम सपोर्ट देके चलाते हैं, और जब तक हम इसमें सपोर्ट देंगे तब तक ये चलेगी, क्योंकि ये ईगो ड्रिवन है। क्योंकि ये ईगो ड्रिवन है और क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है? ये बाहर से जो सिग्नल आ रहा है 5 इंद्रियों के द्वारा, 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, ये उस पे डिपेंडेंट है। मेरा माइंड अपने आप में शांत रह सकता है, लेकिन जैसे ही मेरी 5 इंद्रियां अपने दरवाजे खोल देती हैं, बाहर का जो डिस्टर्बेंस है वो अंदर आके मेरे को डिस्टर्ब करता है। और वो जो अंदर का डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब करता है, वहां से वृत्तियां चालू होती हैं। पतंजलि क्या बोलते हैं?
कि इन क्लेशों को हटाने का एक तरीका है जिसको वो बोलते हैं क्रिया योग। उनके सेकंड चैप्टर के साधना चैप्टर का जो पहला सूत्र है वो क्रिया योग पे है। वो कहते हैं क्रिया योग क्या है? कहते हैं क्रिया योग 3 स्टेप का काम है, एक्शन का योगा है। तो ये साधारण आदमी ध्यान नहीं लगा सकता है, साधारण आदमी समाधि नहीं प्राप्त कर सकता है, ये योगियों का काम है। तो साधारण आदमी क्या करे मन को शांत करने के लिए? बोले क्रिया योग करिए। क्रिया योग क्या है? क्रिया योग में सबसे पहले है तपस्या करिए। अपने बॉडी, माइंड और बाहर के सेंस ऑब्जेक्ट्स जिस पे आप ध्यान लगा रहे हैं उसको रेगुलेट करिए, उसको कंट्रोल करिए, उसको डिसिप्लिन करिए। तो तपस जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन का काम है। तपना और सेल्फ डिसिप्लिन में जाना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, जिन वस्तुओं से हमको अथाह प्रेम हो गया है उनसे डिस्टेंस बनाना, मन जो कि इन 5 इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को और 5 महाभूतों को इनके साथ इंटरेक्ट करता है। ये 5 महाभूतों को देखता है इंद्रियों के द्वारा और इन 5 महाभूतों पे काम करता है कर्म इंद्रियों द्वारा। तो ये 3 5 5 5 15 जो है ये विजिबल है दुनिया में और डायरेक्टली ये मन से इंटरेक्ट करती है जो विजिबल नहीं है। लेकिन मन इनकी तरह हो गया है तो इन 16 पे तपस्या करनी पड़ती है। इन 16 पे बोलिए कि डिसिप्लिन करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। ये सेल्फ डिसिप्लिन से जब ये प्यूरिफाई हो जाती हैं, इनके अंदर का रजस और तमस घट जाता है, तब आपके अंदर का सत्व बढ़ता है, तब आपके अंदर का रास्ता खुलता है आत्मा तक जाने का, ईश्वर तक जाने का। तो पहला है तपस। दूसरा क्या है? दूसरा है स्व अध्याय। स्व अध्याय क्या है? स्व अध्याय में आप अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ नॉलेज ले रहे हैं, अपने बारे में ज्ञान ले रहे हैं। हमने देखा कि मदर ऑफ ऑल क्लेशस जो है वो है आपकी अविद्या, लैक ऑफ नॉलेज। तो हमको नॉलेज लेना है, किसके बारे में नॉलेज लेना है? अपने सेल्फ के बारे में नॉलेज लेना है, अपने बारे में नॉलेज लेना है, अपने आत्मा के ज्ञान को बढ़ाना है। तो जब हम सेल्फ नॉलेज के प्रोसेस पे आते हैं तो हम 3 जगहों पे काम करते हैं जो हमारे चित्त के हिस्से हैं, एक बुद्धि, एक अहंकार और एक मन। जब हम बुद्धि, अहंकार, मन इन तीनों पे काम कर लेते हैं तब हम और सात्विक होते हैं और हम गहराई में जाने लगते हैं और हमारा पुरुष जो है वो मुक्ति के रास्ते पे आने लगता है और हमारे अंदर रजस और तमस घटने लगता है, सत्व बढ़ने लगता है। अभी जो तीसरा है स्टेप जो पतंजलि बोलते हैं क्रिया योग में करने के लिए, वो है ईश्वर प्रणिधाना, ईश्वर के साथ एग्रीमेंट, ईश्वर के प्रति कमिटमेंट, ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति कर लेते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण कर लेते हैं, तब हमारा और ईश्वर का रिश्ता जुड़ता है और ये जरूरी है। बिना ईश्वर के योग नहीं हो सकता है। आप आधे रास्ते तक पहुंचेंगे, पूरा रास्ता कभी कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये ईश्वर कौन है जिसको कि ये डिफाइन करते हैं? ये कहते हैं ईश्वर वो है जिसमें कोई संस्कार नहीं है, जिसका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है और जिसमें कोई क्लेश नहीं है। तो इसका मतलब जो ईश्वर है जिसकी पतंजलि बात करते हैं वो ईश्वर संसार में नहीं है, प्रकृति में नहीं है, प्रकृति के बाहर है। प्रकृति तो अपने आप में बढ़ती है, घटती है, आती है, जाती है। ईश्वर सदा के लिए है, ईश्वर इटर्नल है। ईश्वर समय के पहले से है और ईश्वर बाहर से प्रकृति को देख रहा है। अब ये जो ईश्वर जिसको पतंजलि ने बोला कि प्रकृति में नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, तो ये प्रकृति से मुक्त है। लेकिन ये कभी प्रकृति में आया नहीं, ये शुरू से ही बाहर है। दूसरा, क्योंकि ये शुरू से ही बाहर है, इस
ईश्वर के पास सब चीज का नॉलेज है, इसके पास प्रकृति का भी पूरा नॉलेज है, इसके पास पुरुष का भी पूरा नॉलेज है, इसके पास सारे पुरुषों का नॉलेज है। तो ईश्वर के बाद सेकंड लेवल पे पुरुष और प्रकृति आती है। फिर पुरुष पुरुष बन के रह जाता है, ईश्वर परम पुरुष बन के रह जाता है, और जो प्रकृति है वो नाचने गाने लगती है। वो प्रकृति भिन्न भिन्न रूप में आती है। वो प्रकृति कभी मौज कराती है, कभी मुक्ति कराती है। हर पुरुष के साथ प्रकृति का अलग बर्ताव होता है। हर पुरुष के साथ प्रकृति का अलग बर्ताव क्यों होता है? क्योंकि हर पुरुष में अलग चित्त है, अलग संस्कार गड़े हुए हैं, अलग कार्मिक अकाउंट है। हर एक का कार्मिक अकाउंट पूरा हो रहा है। एक ही प्रकृति में ढेर सारे पुरुष और ढेर सारे चित्त और ढेर सारे संस्कार और ढेर सारे कार्मिक अकाउंट, जो प्रकृति सबका पूरी करा रही है। प्रकृति वो जगह है जहां हमारे संस्कार आते हैं बाहर और दिखते हैं। तो जब आप ईश्वर के साथ चले जाते हैं तो आप जो हाईएस्ट पावर है आज तक, उसके साथ जुड़ जाते हैं। और ये जो हाईएस्ट पावर है आज तक, उसकी एक और खूबी है जो जो पतंजलि बोलते हैं अगले सूत्र में। वो खूबी क्या है? वो खूबी ये है उसकी कि वो जो है वो हमारा गुरु है, हमारे पूर्वजों का गुरु है, हम सबका टीचर है। अगर मेरा उनसे कमिटमेंट है, मेरा उनसे प्रेम है, मेरा उनके प्रति भक्ति है, मेरे मन में उनके प्रति समर्पण का भाव है, तो वो मेरे हैं। और जब उनको मेरे सारे संस्कार मालूम है, मेरे पहले जन्म से लेके आज तक, और उनको प्रकृति के सारे भाव, सारे प्रकृति के स्टेट्स मालूम है कि प्रकृति क्या क्या करेगी, कब करेगी, क्यों करेगी, किसके लिए करेगी, तो वो ईश्वर आपके लिए काम करने लगता है। वो ईश्वर आपके संस्कार धोने लगता है। वो ईश्वर आपके कार्मिक अकाउंट मिटाने लगता है। तो मुक्ति और मुक्ति का मार्ग उन्हीं को मिलता है जो ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, जो ईश्वर से भक्ति करते हैं, जो ईश्वर के लिए अपना सिर कटाने को तैयार है। तब अंदर शुद्धिकरण होता है, संस्कार मिटने लगते हैं, चित्त साफ होने लगता है। और जब हम ईश्वर पे ध्यान लगाते हैं, क्योंकि उनका कोई संस्कार नहीं है, तो मेरी प्रवृत्ति भी वैसे होने लगती है। मेरे नए संस्कार बनने से रुकने लगते हैं, कम होने लगते हैं, पुराने संस्कार मिटने लगते हैं, और जो बाकी बचे रह जाते हैं उसको मैं साधना से जला लेता हूं। जब मैं साधना से जला लेता हूं तो बचा कुछ नहीं, और जब बचा कुछ नहीं तो वहां मुक्ति है। अब इस मार्ग पे चलते चलते कभी कभी सिद्धियां आ जाती हैं। अगर वो साधक, वो योगी उन सिद्धियों में आ गया तो मुक्ति का मार्ग गया। उसको प्रकृति फिर घुमा के अलग रास्ते से लेके आएगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे बोल देगी वापस चालू कर। तो क्लेश मिटाने के लिए पतंजलि ये कहते हैं, साधारण आदमी के लिए, जो जो लाइफ में जी रहे हैं, जो योगी नहीं है, जो कठिन तपस्या नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कहते हैं ध्यान की जरूरत नहीं है, वैरागी की भी जरूरत नहीं है। रहो दुनिया में, तप करो, स्वाध्याय करो और ईश्वर से भक्ति करो। तप करोगे, स्वाध्याय करोगे और ईश्वर से भक्ति करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारे साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो 13 प्रॉब्लम गिनाते हैं जो कि मिट सकते हैं। पहला प्रॉब्लम गिनाते हैं डिजीज, बोला आपका मन शांत कर लो, बीमारियां चली जाएंगी। और बाकी 8 गिनाते हैं, सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। फिर अगले सूत्र में बोलते हैं 4 फायदे और भी होते हैं। सबसे पहले दुख मिट जाता है, मन को शांत कर लीजिए, दुख मिट जाएगा। मन को शांत कर लीजिए, जितनी भी नाराजगी है, डिजेक्शन है मन में, रिजेक्शन किया गया है, वो मिट जाएगा। मन को शांत कर लीजिए, पूरा नर्वस टेंशन चला जाएगा। मन को शांत कर लीजिए, ब्रीदिंग में अगर प्रॉब्लम आपको कोई इश्यू है, इनहेलिंग में, एक्सहेलिंग में, वो भी ठीक हो जाएगा। बोले मन को शांत रखना है बस, सरल उपाय। कैसे भी मन को शांत करो, तपस्या से करो, स्वाध्याय से करो, ईश्वर के प्रति करो, ध्यान देके करो, किसी भी तरीके से करो, बहुत रास्ते हैं।
लेकिन मन को शांत करो। तो मन को शांत करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे राक्षस हैं जो कि मन को अशांत करते हैं। वो 5 हैं। 5 पांडव नहीं है वो 5 क्लेश हैं। वो 5 राक्षस हैं आपके जीवन के। तो जब भी आपको जीवन में दुख आएगा, एक जगह बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और देखिए वो राक्षस कहाँ है। कौन सा राक्षस आया है इन 5 में से। आप जब आंख बंद करके देखेंगे, आपको अंदर वो राक्षस दिखाई देगा। उसका वेट, उसका साइज, उसका हाइट सब आपको दिखाई देगा, उसका चेहरा आपको दिखाई देगा। तब सोचिए कि इस राक्षस का मैं यहाँ पे अंत कैसे करूं, इसको मैं खत्म कैसे करूं। अपने आप से ये प्रश्न करेंगे, आपको अपने अंदर से उत्तर आएगा कि ये जो राक्षस अभी आया है ना, इसका इलाज ये है। फिर हिम्मत करके जो इलाज आपको बताया गया है उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपको इलाज ये बताया गया है अंदर से कि तलवार उठाओ, गला काट दो इस राक्षस का, तो काट दो। अशांति का कारण ये 5 राक्षस है। अविद्या इनकी जननी है। और 4 राक्षस क्या है? ईगो, अट्रैक्शन, रिपल्शन और फियर ऑफ डेथ या क्लिंगिंग टू लाइफ। तो ये एक सरल तरीका है कि जब भी दुख आए उसको सुख में कैसे पलटना है। आपको शांत हो जाना है, एक जगह बैठ जाना है, आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए दुख का कारण और उसको खत्म करिए। अगर आपको ये नहीं करना है तो दूसरा तरीका है जो मैंने आपसे कहा, क्रिया योग करिए। एक्शन में आ जाइए योग के। तपस करिए। तपस से अपने इंद्रियों को, मन को, कर्म इंद्रियों को, पंच महाभूतों को ठंडा करिए। आपका जो उनसे इंटरेक्शन हो रहा है उसको कम करिए। स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय करने से आपका अहंकार का अहंकार घटता है। उसमें जो भी तमस और रजस है वो घटने लगता है। मन में जो भी रजस और तमस है वो घटने लगता है। बुद्धि में जो भी रजस तमस है वो घटने लगता है। तो चित्त जो है वो अपने आप में सत्व की तरफ चल पड़ता है, सात्विक हो जाता है। जैसे जैसे चित्त सात्विक होता जाता है, सात्विक मतलब हमने पहले एक बार बताया था कि सत्व मतलब फॉर्मलेस और तमस मतलब फॉर्म और रजस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, मोशन। तो ये पूरी सृष्टि में ये 3 ही है। अगर आप खिड़की के बाहर निकल के देखेंगे, आप देखेंगे कुछ फॉर्म दिखता है, कुछ फॉर्मलेस है जो नहीं दिखता है, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। गाड़ी चल रही है, पहले पोजीशन ए पे थी, अब पोजीशन बी पे आ गई, ट्रांसफॉर्म हो गया लोकेशन। अगर आप जीवन को इन 3 लेवल्स पे देखना भी चालू करेंगे, फॉर्म वाला क्या है, फॉर्मलेस वाला क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है, चेंज क्या हो रहा है, आपके जीवन की कई समस्याएं मिट जाएंगी। और अगर आप क्रिया योग करते हैं जो पतंजलि बोलते हैं, तो 16 चीजों में से आपका रजस तमस घट जाएगा। पंच महाभूतों में से, पंच कर्म इंद्रियों में से, पंच ज्ञान इंद्रियों में से और एक मन से। और जब आप स्व अध्याय करते हैं तो आपके चित्त से रजस और तमस घट जाएगा। आप सात्विक होने लगेंगे। और जो पुरुष जो बैठा है आपके साथ, जो प्रकृति को देख रहा है, वो बुद्धि के खिड़की से देखता है, बुद्धि के माध्यम से देखता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि सात्विक होती है। प्रकृति से सबसे पहले बुद्धि निकलती है, इसलिए बुद्धि सात्विक है। और पुरुष जो है वो फॉर्मलेस है। पुरुष सात्विक क्यों नहीं है? क्योंकि सत्व रजस तमस एक चेंजिंग सिनेरियो है, गुण है, लेकिन वो चेंजिंग गुण है प्रकृति के। जो आज सत्व है कल वो रजस भी बन सकता है, परसों वो तमस भी बन सकता है। लेकिन जो पुरुष है वो फॉर्मलेस का फॉर्मलेस ही रहेगा। तो उसको कुछ भाईचारा फील होता है बुद्धि के साथ, उसको कुछ अपनापन सा लगता है बुद्धि के साथ, इसलिए बुद्धि के पास सटा रहता है, बुद्धि के थ्रू देखता है। तो जब बुद्धि सात्विक हो जाती है, फॉर्मलेस हो जाती है, तब पुरुष को फॉर्मलेसनेस दिखता है। बुद्धि के सात्विक होने पे पुरुष को फॉर्मलेसनेस दिखता है। और जब पुरुष को फॉर्मलेसनेस दिखता है तो उसको एहसास होता है अपने स्वरूप का, और वहां से उसकी मुक्ति हो जाती है, वो चल देता है, क्योंकि अब देखने को कुछ रहा नहीं।
अब प्रकृति ने वो जिस खिड़की से देख रहा था उसको भी सत्व बना दिया, पिक्चर खत्म हो गई, पर्दा सादा हो गया। अब सादे पर्दे को देखने तो पुरुष बैठेगा नहीं, पुरुष की मुक्ति हो गई। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आप एक सिनेमा घर में बैठे हैं, आप पुरुष हैं, सामने पर्दा है, उसमें पिक्चर चल रही है। जो पिक्चर चल रही है वो आप ही के जीवन का पिक्चर चल रही है, प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है, 3 डायमेंशन में चल रहा है। आपकी 5 इंद्रियां देख रही हैं, आप फील कर रही हैं, आपके संस्कार जितने भी रिकॉर्डेड हैं उनकी फिल्म बनी हुई है, प्रोजेक्टर रूम से वो चल रही है। और आप नए कर्म बनाते रहेंगे, नए संस्कार बनाते रहेंगे, तो पिक्चर चलती रहेगी, पिक्चर रुकेगी नहीं, दी एंड होगा नहीं। और अगर आप संस्कार बनाना बंद कर देंगे, पुराने संस्कार मिटा देंगे, बचे कुछ संस्कार जला देंगे, तो पिक्चर की एंड हो जाएगी, वहां दी एंड लिखकर आएगा। और पूरा का पूरा आप सात्विक हो जाएंगे, बुद्धि तक सात्विक हो जाएगी, और पुरुष टाटा बाय बाय करके थिएटर से बाहर निकल आएगा, आपके शरीर से बाहर निकल आएगा, मुक्त हो जाएगा। जो कि हजारों लाखों जन्मों में नहीं हुआ, वो एक जन्म में संभव है, अगर आपको इसका प्रोसेस, इसकी टेक्नोलॉजी समझ में आए तो। पतंजलि का प्रोसेस बहुत ही वेल डिफाइंड, क्लियर कट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और पतंजलि का नहीं है ये, बाय द वे। पतंजलि ने जो था नॉलेज उसका संग्रह किया है। पतंजलि ने कुछ इन्वेंट नहीं किया है, डिस्कवर नहीं किया है, जो उस समय था उसको प्रेजेंट किया है एक फॉर्म में, एक फॉर्मेट में। 4 चैप्टर बना के 196 सूत्र लिखे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये क्लेश को आप नहीं घटाएंगे, आपका कभी योग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये रूट कॉज है वृत्तियों के, ये रूट कॉज है कर्मों के, जो आप अभी पैदा कर रहे हैं। जो पुराने संस्कार आपके पास आए हैं, उसको मिटाने के लिए आपको ईश्वर चाहिए। जो नए संस्कार हैं उसको मिटाने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, ताकि क्लेश मिटे। और क्लेश आपके मिट जाएंगे तो पूरा साइकिल, पूरा चक्र खत्म, चक्र पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाएगा, प्रकृति आपके सामने से डिसअपियर हो जाएगी, प्रकृति का रोल खत्म हो गया। फिर क्या करेगी प्रकृति? प्रकृति तो आपको लुभाने के लिए थी, प्रकृति आपको मुक्ति दिलाने के लिए थी, आप प्रकृति के लुभानेपन में आए नहीं, आप चल दिए मुक्ति की तरफ, तो प्रकृति आपको मुक्ति दे देगी। फिर प्रकृति आपकी सेवा के लिए है, जो आपको चाहिए वो प्रकृति देगी। आपको मांगना आना चाहिए, इंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, ऑर्डर करना आना चाहिए, डिमांड करना आना चाहिए, अपनी रिक्वेस्ट डालना आना चाहिए। प्रकृति सब देगी, प्रकृति सब कुछ दे सकती है, सबको सब कुछ दे सकती है। प्रकृति अनंत है, दिखेगी नहीं आपको, लेकिन आपको दिखेंगे वस्तुएं, आपको दिखेंगे पंच महाभूत, आपको दिखेंगे आपकी इंद्रियां, आपको दिखेंगे आपकी कर्म इंद्रियां, आपको दिखेंगे लोग। ये सब प्रकृति के रूप है, ये सब प्रकृति से इवॉल्व हुए हैं, ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति कौन है? प्रकृति कहां है? प्रकृति इनफाइनाइटली स्मॉल है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको इन्फर किया जा सकता है, उसको इंट्यूट किया जा सकता है। उसके लिए योगी लोगों ने इंट्यूट किया, क्योंकि उनके माइंड में वो पावर थी, उन्होंने कनेक्ट किया ईश्वर से, और ईश्वर के पास संपूर्ण ज्ञान है, और वो भक्ति भाव से गए ईश्वर के पास हाथ जोड़ के, तब वो ज्ञान अपने आप आता है। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक ज्ञान वो जो प्रकृति देती है, और एक ज्ञान वो जो ईश्वर देता है। प्रकृति का ज्ञान किताबों में आता है, मूवीज में आता है, सिनेमा घरों में आता है, टीवी पे आता है, वीडियोस में आता है, बाहर का आता है। लेकिन जो अंदर का ज्ञान है, जो ईश्वर का ज्ञान है, जिससे रिवील होता है नॉलेज, वो अंदर के कनेक्शन से आता है। और अंदर जब आपका कनेक्शन लगने लगेगा तो वो अनलिमिटेड है। बाहर का जो नॉलेज है वो बांसी नॉलेज है, वो जब पैदा हुआ तब जिंदा था, उसका मर जाता है। अंदर का जो नॉलेज है वो एवर फ्रेश है, लेटेस्ट है, ओरिजिनल है, क्रिएटिव है। तो जैसे ही हम इन 5 क्लेशों को खत्म करना चालू करते हैं, हम एक दूसरे संसार में चले जाते हैं, अ वर्ल्ड ऑफ अनलिमिटेडनेस, अ वर्ल्ड ऑफ इनफाइनाइटनेस,
a world of permanency, a world which ever exists, a world of completeness, a world of totality, a world of integration. ये है योग. योग जब टोटलिटी आपको दिखने लगे एज वन, वो है योग. और जब तक आपको ये नहीं दिखती है तब तक आप भटक रहे हैं. जब सारे डिफरेंसेस मिट जाएंगे तब है योग. और संसार क्या है? जहां सारे डिफरेंसेस हैं. एक एक पत्ता अलग है दूसरे पत्ते से, एक एक एटम अलग है दूसरे एटम से, एक एक आदमी अलग है दूसरे आदमी से. 100% डिफरेंशिएशन जो है वो संसार है, और 100% इंटीग्रेशन जो है वो योग है. हम सोचते हैं आसन में बैठ गए वो योग हो गया. नहीं. योग जो है वो है चित्त वृत्ति निरोधा. जब आपकी वृत्तियां खत्म हो जाएंगी, जब आपका माइंड का स्टेट चेंज होना बंद हो जाएगा, तब योग है. माइंड का स्टेट, माइंड का फ्लक्चुएशन कब बंद होगा? जब बाहर का जो स्टेट है और अंदर का जो स्टेट है दोनों सेम है. बाहर से अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस होने से फ्लक्चुएशन है माइंड में. माइंड रजिस्टर करता है उस डिफरेंस को. जब सब समान हो जाएगा आपकी नजरों में, आपकी नजरों में, आपके देखने में, आपके परसेप्शन में, आपका परसेप्शन जब 100% इंटीग्रेशन वाला परसेप्शन हो जाएगा, तब आप योग में हैं. और पतंजलि ने वो 100% इंटीग्रेशन का मार्ग दिखाया है मात्र 196 सूत्रों में, जिसमें वो समाधि, साधना, सिद्धि और मुक्ति, ये 4 एरियाज कवर करके निकल जाता है. इससे पावरफुल लिटरेचर धरती पे है ही नहीं. ढूंढ के ले आइए, नहीं मिलेगा आपको. और ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये हिंदू ग्रंथ नहीं है. इसका जो ईश्वर है वो मैकेनिकल इन नेचर है. इसका जो ईश्वर है उसके प्रति आपको कमिटमेंट करनी है. इसका जो ईश्वर है उसके प्रति आपको ये मानना है कि वो संसार में नहीं है, प्रकृति के बाहर है. इसका जो ईश्वर है उसको संपूर्ण ज्ञान है, ये भी आपको मान लेना है. और इसका जो ईश्वर है वो आपका टीचर है, ये भी आपको मान लेना है. बस इसमें कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आता ही नहीं है. हम बात करते हैं टोटल एक यूनाइटेड वर्ल्ड की. उसका एक ही डॉक्यूमेंट है जो यूनाइटेड वर्ल्ड आपको सिखाता है कैसे हो सकता है, वो है पतंजलि के योग सूत्र, और कुछ नहीं. आपके पास ऐसा कोई ग्रंथ हो जो कि आपको ए से लेके जेड तक ले जाए, तो आप लेकर आइए. एक आदमी जिसको ध्यान नहीं करना है उसके लिए भी मुक्ति का मार्ग है, और एक आदमी जो कि परम योगी है उसके लिए भी वही मार्ग है. सिंपल 196 लाइंस में, जो कि आप पेपर पे लिखने जाएंगे तो 2 A4 शीट में आप लिख लेंगे. वो बाइबल है योग की. अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है टू द हाईएस्ट लेवल, तो ये लिटरेचर है, ये सिस्टम है पतंजलि के सूत्रों का. तो मैंने आज आपके सामने पेश किया कि फोकस इस पर रखा कि क्लेश क्या है, और आसपास थोड़ा आपको बफरिंग में पिक्चर दिया कि कैसे ये कंटेक्स्ट बैठ रहा है. अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं.
नमस्कार संजय जी। नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि पुरुष जो हमारे अंदर है, पुरुष परमात्मा ईश्वर, और ईश्वर अभी आपने बताया ईश्वर प्रकृति से ऊपर है, तो जो हमारे अंदर वो पुरुष परमात्मा है वो अलग है, और वो ऊपर वाला, ऊपर जो है भगवान या हम लोग बोलते ईश्वर, वो क्या वो अलग अलग है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। पानी में आपने चीनी मिलाया, तो चीनी क्या पानी में मिल गई क्या? वो तो घुल गई ना उसके अंदर, घुल तो गई, एक हो गई, मैं मिलके एक बोला हो गई। नहीं, घुल गई, मिल गई हाँ, क्या? मिल गई माने पा लिया। मिल गई मतलब पानी जो H2O है और शुगर जो कि एक कार्बन का कंपाउंड है, उनको हाँ, हम आपस में एक बर्तन में डाल लेंगे तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन होकर कोई नई चीज बनती है क्या? नहीं बनती है। नहीं तो नहीं पानी बनती। पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जहां छेदे होते हैं वहां पे चीनी घुस जाती अच्छा। है ना? हाँ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, केमिकल वो रिएक्शन सिर्फ, नहीं होता है, हाँ, सिर्फ मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होती है। हाँ, तो पानी के मॉलिक्यूल्स में जहां जहां पर गैप है हम्म, वहां पर चीनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो घुस जाते हैं। वो एक हम्म, नहीं होते हैं, वो साथ एक साथ मिनट। रहते हैं। अच्छा। तो उसी प्रकार से वो चीनी जो है वो पानी नहीं है, वो पानी के बाहर है लेकिन पानी के साथ है। चीनी पानी के साथ है, पानी से अलग नहीं है उसको नहीं, हम। पानी के बाहर है, पानी के बाहर है वो चीनी। चीनी पानी के बाहर है। हाँ, बाहर मतलब उसी ग्लास के अंदर है लेकिन पानी के हाँ, मॉलिक्यूल के बाहर है। अच्छा। मैं आपको कैसे सुनाऊं? ओके, मान लीजिए कि मेरे पास एक एक कांच की बरनी है, कांच का एक जार है। हाँ, ठीक है, उसमें मैंने कुछ पत्थर डाले। हाँ, अब मैं उसमें डालता हूं रेत। हम्म, तो हाँ, रेत क्या होगा कि जहां जहां पत्थरों के बीच में जगह होगी वहां पे रेत 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 चली जाएगी। चली जाएगी। हाँ, हाँ, रेत पत्थर नहीं बन जाएगी। नहीं पत्थर नहीं बनेगी। उसी तरीके से प्रकृति मान के चलिए कि है, और ईश्वर पत्थरों के बाहर है, रेत के रूप में है। ईश्वर रेत के रूप में है। हाँ, ऐसा समझने की कोशिश करिए तो आप। आप समझ पा रही है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो ईश्वर जो है वो क्योंकि प्रकृति से बाहर है, इसका ये इसके। मतलब नहीं है कि वो प्रकृति के साथ नहीं है। अच्छा। अभी मान लीजिए कि मैं और मेरी वाइफ, हम लोग साथ में हैं, लेकिन मैं अपने वाइफ के अंदर तो नहीं हूं ना, मेरी अलग आइडेंटिटी है, मेरी वाइफ की अलग आइडेंटिटी है। हम लोग साथ में बैठे हैं एक जगह, लेकिन मैं अपने पत्नी के अंदर नहीं हूं, पत्नी मेरे अंदर नहीं है, लेकिन हम लोग साथ में हैं। तो उसी तरीके से ईश्वर जो है वो प्रकृति के साथ में है लेकिन प्रकृति के अंदर नहीं है। प्रकृति के नियम कानून ईश्वर पे नहीं लगते हैं। आपको आपको समझ आ रहा है कि नहीं नहीं, आ रहा है? मेरे ये एक हफ्ते से यही मेरा चल रहा है कि सोच रहे हैं कि जब हम लोग बोलते हैं कि प्रकृति हमारे आंखों से में से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब प्रकृति है, और जो हम्म। देखने वाला है वो पुरुष है, पुरुष हम्म। परमात्मा वो देखने वाला है। हाँ। जैसे वो भागवत में भी बताया ना कि दो चिड़िया हैं, दो पक्षी हैं, एक जो हाँ। सफेद पक्षी है वो ऊपर से खाली दृष्टा देखता है, और हाँ। नीचे वाला जो पक्षी है वो सब फल फूल खाता पीता है, सब क्रिया हाँ। करता है, सब कुछ करता है, और वो हाँ। दृष्टा है। हाँ। वो जो दृष्टा पुरुष परमात्मा हमारे अंदर बैठा है और सबको देख रहा है, जानने नहीं, आप वाला है। नहीं नहीं, आप एक मिनट रुकिए। हाँ, पुरुष जो है वो आत्मा है और हाँ, ईश्वर जो है वो परमात्मा है। हाँ, ईश्वर परमात्मा है। हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि परमात्मा जो है वो सभी जगह पर है।
परमात्मा सभी जगह पर है। हाँ, हाँ। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हृदय में है, मेरे हाथ में भी है, मेरे कान में भी है, सब जगह समाया हुआ है ना। लेकिन वो प्रकृति के नियमों के बाहर है, प्रकृति उस पे काम नहीं करती है। अच्छा, प्रकृति के नियमों के बाहर है। हाँ, क्योंकि ईश्वर का कोई संस्कार नहीं है जो कि प्रकृति में लोगों को होता है। ईश्वर के कोई कर्म नहीं है, प्रकृति में कर्म करना पड़ता है। ईश्वर के कोई क्लेश नहीं है, प्रकृति में क्लेश होते हैं। हर इंसान के क्लेश होते हैं। तो पुरुष जो है वो आत्मा है और वो दृष्टा है। दृष्ट है। हाँ, और जब ये शरीर पूरा सात्विक हो जाता है तब वो पुरुष इस प्रकृति को छोड़ के निकल जाता है, मुक्त हो जाता है। तब पुरुष इस प्रकृति को छोड़कर निकल जाता है। हाँ,